अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्लास 10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच डिटर्मिनेंट। सबसे पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, ए की भी दोनों तरफ बार लगाएंगे और इन ब्रैकेट्स को रिमूव करके दोनों तरफ बार्स अप्लाई करेंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे अप्लाई किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों एंट्रीज को कहते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A11 को A22 से, A12 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, एक एंट्री है A, एक है B, एक है C, एक है D। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, A को D के साथ, माइनस का साइन B को C के साथ, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और तीनों में डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा हुआ है और डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आइडिया हमने समझ लिया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आंसर आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आंसर आएगा। 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -7। देन माइनस का साइन फार्मूले का, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस माइनस प्लस, 5 7 35। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस माइनस प्लस, 35 में 24 ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 59। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर माइनस का साइन, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर आएगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने इसमें ये बताना है कि ये दिए गए मैट्रिक्स कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सिंगुलर से क्या मुराद है और नॉन सिंगुलर से क्या मुराद है। समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आपने याद रखना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और आंसर में 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। लेकिन अगर आंसर में 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, देन हम कहेंगे वो नॉन सिंगुलर है। जी, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। उससे पहले जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नॉन 0 आता है। तो सबसे पहले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आपने जैसा कि सीखा कि मैट्रिक्स में हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हम बार यूज़ करते हैं। अंदर वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। जी, डिटर्मिनेंट लेने का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 5 2 10, 3 3 9। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 1। आपने देखा कि आंसर 0 नहीं आया तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे हम बता देंगे ये है नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी का भी हम लेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल को। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 0। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर की बजाय सिंगुलर, तो ये होगा सिंगुलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। इसका भी लेंगे डिटर्मिनेंट।
सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 39 में से 35 निकाल दें 4, ये भी ज़ीरो नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी होगा नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर डी भी हम लेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 0 निकाल दें, आंसर आ जाएगा 0, और अगर आंसर 0 आए तो वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और ये मैट्रिक्स की हैसियत ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आता है। इट्स मीन कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये चीज़ हमें पहले ही बता दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हमें ये प्रूव नहीं करना बल्कि इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देना है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टार्ट करते हैं। a का लेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और बार्स यूज़ करेंगे और इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल रख देंगे 0 के, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, माइनस का साइन, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वल रख देंगे 0 के। नेक्स्ट 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 15x इज इक्वल टू -30 उस तरफ जाके +30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करें तो ये x इधर ही रहेगा और 15 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं, 15 2 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही हमने फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ x जो कि है 2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन हैं, इनके हमने एडजॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले है मैट्रिक्स ए, यहाँ पे इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। जैसा कि आपने समझा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि डी ऊपर चले जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। यहाँ पर डी लिखा जाएगा और यहाँ पर ए लिखा जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं, ये भी माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस सी हो जाएगा। सिंपल, ये एडजॉइंट आ गया ए का। इसी तरह से हम एडजॉइंट निकालेंगे बी का। मेन डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कर देंगे, 7 ऊपर 5 नीचे, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्री के साइन चेंज कर देंगे, -2 +2 में चले जाएगा, +3 -3 में चले जाएगा। सिमिलरली अगर पार्ट सी का एडजॉइंट निकालें, यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी, -3 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, 5 और -3 के साइन चेंज कर देंगे, ये एडजॉइंट आ जाएगा सी मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही हो एक्सरसाइज 3.5 के इन 4 क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।